हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में ही। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा भारतीय संविधान। और दोस्तों, अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सिविक्स सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान या किसी भी सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लानों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लानों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के आपको 20-20 लेसन प्लान मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे और जो पेमेंट है वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लिंक से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहिए बीएड से रिलेटेड। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो लेसन प्लान बनाते हैं हम, उसमें सबसे पहले हमें ऊपर दिनांक, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय अवधि, जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है वो हमें पूरी कर लेनी है। और हम चाहे तो यहाँ पर विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्रकरण हो गया भारतीय संविधान या संविधान। उसके बाद में आते हैं दोस्तों शिक्षण उद्देश्य की। शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। एक तरफ आ जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञान। इसमें आएगा, ज्ञान में विद्यार्थी भारतीय संविधान के सामान्य परिचय से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय भी ज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान के स्वरूप के संबंध में विमर्श निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान के उद्देश्यों को चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद में अभिरुचि में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अधिक जानकारी के लिए पुस्तकों, टीवी, समाचार पत्रों में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री में आपके आएगा संविधान के स्वरूप से संबंधित चार्ट या कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में आ जाएगी व्याख्या विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आएगा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं या पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से बनते हैं। जिगजैग टाइप में हमें प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं, यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है, उसके जो उत्तर है पहला प्रश्न का, उसी उत्तर से हमें दूसरा क्वेश्चन शुरू करना होता है। इसी प्रकार से हमें 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं, ना ही तो इससे ज़्यादा बनाने होते हैं, ना इससे कम बनाने होते हैं। एक तरफ आ जाएगी छात्र अध्यापिका क्रिया, एक तरफ आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखना, और छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिख देना, इसका जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो विद्यार्थी क्रिया में आएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है? भारत की। 3 है, भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 15 अगस्त व 26 जनवरी। चौथा है, 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। और आखिरी है, संविधान के विषय में क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो आपके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। फिर आता है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आ जाता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले हमें जो एंट्रीज है ऊपर की वो पूरी कर लेनी है। सबसे ऊपर आएगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण, आपको लिख देना। उसके बाद में अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पट्टसार। इस प्रकार की जो एंट्रीज है सबसे पहले आपको 2 पेज में इस प्रकार की टेबल बना लेनी है। फिर हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा दोस्तों संविधान का अर्थ। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है दोस्तों संविधान का अर्थ। तो अब उसके बाद में छात्र अध्यापक क्रिया में आएंगे विकासात्मक प्रश्न। आपको यहाँ पर 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न भी आपका जो शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित होना चाहिए। पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा भारत का। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नियम व कानून
किस में लिखी हुई है संविधान में। तीसरा है संविधान का अर्थ बताइए, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आता है छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा छात्र अध्यापका कथन या छात्र अध्यापक कथन। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो सरकार एवं नागरिकों को मान्य होते हैं। इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और बड़े बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित दस्तावेजों का ऐसा पुंज है जिसके अनुसार राज्य का गठन कैसे होगा तथा राज्य किस पद्धति द्वारा शासन करेगा। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार व समाज को नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको इस प्रकार से इंडिया का चार्ट बना के संविधान के पुंज इस प्रकार से सहायक सामग्री चिपका देनी है। शामपट सार में आपने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है संविधान के उद्देश्य। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है संविधान के उद्देश्य और इसमें विकासात्मक क्वेश्चन आएंगे। पहला, भारत सरकार ने नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं? मौलिक अधिकार। दूसरा, मौलिक अधिकार को वर्णन किस में है? संविधान में। तीसरा, संविधान के उद्देश्य बताइए, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आएगा छात्र अध्यापक कथन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। इसमें आएगा संविधान का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो समाज के हर वर्ग को न्याय दिला सके। यह दस्तावेज इन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिसके आधार पर नागरिक उस देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार चला रख सकते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के लोग अपने देश को चलाने की प्रकृति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का शोषण न हो, नागरिक स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसके बाद में तीसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है संविधान का स्वरूप। इसमें विकासात्मक क्वेश्चन है। पहला, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और सहायक सामग्री में भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो है उसको आपको यहाँ पर लिख देनी है चिपका के। और श्यामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है संविधान का स्वरूप। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटिश से। दूसरा है संविधान निर्माण में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और तीसरा है भारतीय संविधान के स्वरूप के विषय में बताइए, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में छात्र अध्यापक कथन में आएगा भारतीय संविधान का निर्माण अनेक देशों के संविधानों की शासन व्यवस्था से मिलकर किया गया है। अन्य देशों के संविधानों के अच्छे गुणों को इसकी स्थिति के अनुसार इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन लगे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद व 800 अनुच्छेद थी जो वर्तमान में 485 अनुच्छेद व 12 अनुसूचित तथा 22 भाग है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और सहायक सामग्री में इस प्रकार से आपको संविधान का स्वरूप बना के चिपका देना है। और श्यामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। अब आते हैं दोस्तों आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। आपको 6 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। पहला है संविधान किसे कहते हैं? दूसरा है मौलिक अधिकार किससे प्रदान किए गए हैं? तीसरा, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? चौथा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचवा, संविधान बनने में कितना समय लगा? और आखिरी है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? उसके बाद में आते हैं दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको 5 प्रकार के बनाने होते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, लघुत्रात्मक, अतिलघुरात्मक, इस प्रकार के प्रश्न आपको बनाने होते हैं। पहला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको यहाँ पर एबीसीडी वाले देने हैं। दूसरा भी है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? यहाँ पर भी आपको एबीसीडी वाले हैं। तो ये तो हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद में आते हैं रिक्त स्थान वाले, हमने दे दिए। वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद है तो अब आपको यहाँ पर 465 और 395 लिख देने हैं। फिर बात आती है नीति निर्देशक तत्वों को प्रदान है नागरिकों को या समाज को, सत्य असत्य, इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। फिर आएगा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न।
इसमें आएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें आएगा संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपके हो गए मूल्यांकन क्वेश्चन। उसके बाद में आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में जो आपके निम्नात्मक क्वेश्चन होता है वो देना होता है। तो इसमें आएगा संविधान के उद्देश्य व स्वरूप का सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर आता है संदर्भ। संदर्भ में आपको प्रकरण, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, ये आपको विषय जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख देना है। फिर नीचे आ जाएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी व पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये पूरा आपका लेसन प्लान हो गया भारतीय संविधान के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।